पृथ्वी जी का प्रणाम कहते हैं क्रोध में विजय पानी चाहिए, परंतु महाभारत तो क्रोध के बिना संभव ही नहीं था, कृपया मार्गदर्शन करें। क्रोध पर मेरा बड़ा एक अच्छा वीडियो है, क्रोध एक, उसको देखिएगा, वो JWSD पे भी है और HD पे भी होगा। क्रोध एक सकारात्मक ऊर्जा है, अगर उसको सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे तो उससे सृजन होगा, यदि उसे नकारात्मक दिशा में ले जाएंगे तो उससे विनाश होगा। कैसे आप ले जाते हैं क्रोध जो है, और ये क्रोध आदि सब कुछ की जो मूल ऊर्जा है वो काम है, मूल ऊर्जा काम है। तो काम ही मूल ऊर्जा का ही विस्तार अलग अलग जो है रूप प्रकट लेता है। यदि उस मूल ऊर्जा को क्रिएटिविटी की तरफ हम मोड़ते हैं तो हमारा क्रोध सकारात्मक हो जाएगा, निर्माण की दिशा में जाएगा। जैसे आप देखिए जल है, जल का क्रोध देखिए, अब जल के क्रोध को छोड़ दिया जाए तो पूरे विनाश लीला रच देगी होता है, पर उस जल के क्रोध को बांध बना के पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाया गया तो उससे बिजली पैदा हो गई, उससे बिजली पैदा हो गई। वही मनुष्य का है, अगर क्रोध को नकारात्मक दिशा की तरफ मनुष्य ने मोड़ा तो अपने घर का विनाश कर देगा, खुद का स्वयं का विनाश करेगा। और क्रोध को यदि सकारात्मक दिशा में ले गया तो वो कोई चाणक्य चंद्रगुप्त पैदा कर दे, कोई भीम अपनी पत्नी का सम्मान कर दे, कोई राणा प्रताप अपने उस क्रोध और स्वाभिमान से उस मुगल साम्राज्य को ध्वस्त कर सकते हैं, कोई शिवाजी। तो क्रोध को मैं बिल्कुल ही नकारात्मक नहीं लेता, क्रोध होना चाहिए। मुझे लोग बोलते हैं आप बहुत क्रोधी हो, मैंने कहा भगवान शेष हमारे यहाँ शेष अवतार भैया लक्ष्मण, और जो शेषनाग है अनंत वो भी विष्णु है, वो क्रोध रूप है। आवेशावतार भगवान शिव के दुर्वासा ऋषि, तो क्रोध देवताओं ने भी किया है। और जब माता को क्रोध आया, अभी नवरात्रि आ गई, तो राक्षस से पृथ्वी को विहीन किया ना। तो बिना क्रोध के आप जैसे किसी को मारने जाओ, आपको क्रोध नहीं आ रहा है, अयुद्ध में हो, मैं तुम्हारा गला काटना चाहता हूं, वो कहेगा आओ काटो, लोग काटा कटा, जब तक कि क्रोध का वार न, पेड़ काटना हो, आपकी पूरी शक्ति एनर्जी उसमें नहीं लगे। तो क्रोध एक सकारात्मक ऊर्जा है, उसका सकारात्मक रूप से प्रयोग करना चाहिए। और क्रोध जो है वो मूल काम का ही प्रकट रूप है, वही मूल एनर्जी वही है। इसलिए मैं क्रोध के को कहता हूं कि आप क्रोध के वशीभूत ना हो, क्रोध को अपने वशीभूत कर लो। यानी क्रोध आपका मालिक ना हो, आप क्रोध के मालिक हो जाए, तो आपका जीवन सुंदर जाएगा। और जब क्रोध आए, जैसे आप ऑफिस में बैठे हो, मैं प्रयोग बताता हूं, तो क्रोध आए तो क्रोध आपको शरीर को विचलित करता है कि कुछ, और उस समय कोई आता है तो आपको व्यवधान देने, तो उस पर गुस्सा आता है, तो अपने पांव को ना या अपने हाथ को, तो अपने शरीर की एनर्जी को फेंकना शुरू करो। गुस्सा आ रहा है, दांत किटकिटा रहे हैं, पांव को इस तरह, तो एनर्जी ने थ्रो होना शुरू हो जाए। थ्रो होगा तो आपका क्रोध धीरे धीरे शांत होगा। अब जल का क्रोध बताया, वही जल का क्रोध भाप बनता है तो रेल के इंजन को ढकेल देता है, चाय केतली धकेल देता है। तो क्रोध के वशीभूत नहीं होना है, क्रोध को अपने वशीभूत करना।